श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम द्वादश अध्याय महाराज परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 18 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्रीराजोवाचाप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वीयशसा साधुवादेन सत्तमः। श्री राजा सर्व मंगलकारी राजा महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अभी उवाच कहा, अभी क्या एष इस वंश्यान परिवार में राजर्षि साधु राजाओं का पुण्य श्लोकान नाम से ही पवित्र महाआत्मनः सभी महान पुरुष अनुवर्तिता अनुयायी स्वित ऐसा होगा यशस्सा उपलब्धियों से साधुवादेन महिमान्वित होने से सप्तमः हे महान आत्माओं। अनुवाद। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यायुधगुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाश्रमं प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमारी एक बहुत ही प्रेरणादायक क्लास हुई थी भागवतम की, जिसमें ब्राह्मण ये कहते हैं, क्या कहते हैं कल की क्लास में, कि चूँकि ये भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित हुआ है, इसलिए भविष्य में इसका नाम समस्त लोगों में विष्णु राज के नाम से विख्यात होगा। और हे महाभाग्यशाली राजा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये बालक उत्तम कोटि का भगवत भक्त होगा और समस्त उत्तम गुणों से ये युक्त होगा। ये हरे कृष्ण। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमने कल अलग अलग प्रकार के भक्तों के बारे में चर्चा करी थी। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त और कनिष्ठ भक्त। कोई बताएगा कनिष्ठ भक्त क्या होता है? पुरुषों में कोई बताएगा कनिष्ठ भक्त को कैसे समझा था हमने? बताइए किरण भाई। हाँ, मंदिर में जाते हैं, श्रद्धापूर्वक भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से और भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए वो उसे नहीं आता है, वो कनिष्ठ भक्त है। मध्यम भक्त कौन है? माताएं कोई बताएगी? मध्यम भक्त की कैटेगरी में कौन से भक्त आते हैं, या मध्यम भक्त किसे बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ। किनसे? नास्तिक से या द्वेषी से बच के रहना, निग्लेक्ट करना उन्हें। और उत्तम भक्त
हर वस्तु सब में अपना खाना भगवान उत्तम भक्त में कौन बताएंगे माता जी, बताइए। जो हर चीज में भगवान को देखे और हर जगह और हर चीज में भगवान को देखे, भगवान का दर्शन करे और सबको सबके प्रति संभाव रखे। कोई जीव हो या वस्तु हो, किसी में वो डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके। हाँ, हर चीज़ में भगवान को देखता है और भगवान में हर चीज़ को देखता है। हर जगह भगवान को देखता है और भगवान में सब कुछ देखता है। और वो जानता है भली बात है कि हर एक वस्तु भगवान की है ना। सब जगह वो संभाव देखता है। और हमने ये भी देखा था कि जो शाश्वत शांति कौन प्राप्त करते हैं, योगी, कर्मी, ज्ञानी या भक्त कौन प्राप्त करते हैं? भक्त प्राप्त करते हैं। क्योंकि शाश्वत शांति का अर्थ होता है, शांति किसे प्राप्त होती है? जिसके हृदय में कोई भी प्रकार की विषय कामनाएं नहीं होती है। और एक भक्ति ऐसा होता है जिसके हृदय में कोई भी प्रकार की विषय कामनाएं नहीं होती है, क्योंकि वो सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि भुक्ति मतलब कर्मी और ज्ञानी और योगियों का मन क्यों अशांत है, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ भावनाएं कामनाएं रहती है ना, इसलिए वो लोग हमेशा अशांत रहते हैं। और फिर ये भी हमने चर्चा करी थी कि क्या कहते हैं, हम अपने परिवार की, माँ बाप की, समाज की सबसे अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु, भगवान की सेवा में कोई भी व्यक्ति परिवार की, माँ बाप की, समाज की सबसे अच्छी सेवा कैसे कर सकता है? भगवान का भक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन के वो अपने घर परिवार की सबसे अच्छी सेवा कर सकता है। तो महाराज युधिष्ठिर को जब ये सुना, महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और वो और आगे जिज्ञासा करते हैं। ठीक है, उनको सुनने के पश्चात इतना अच्छा लगा कि वो और थोड़ी आगे जिज्ञासा करते हैं। और जिज्ञासा में वो पूछ रहे हैं, श्री राजोवाच। श्री राजोवाच मतलब उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा। किन्होंने पूछा? उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, क्या पूछा? तो सबसे पहले शब्द है सत्तमा। सत्तमा है, तो सत्तमा का अर्थ क्या है? हे महात्माओं। राजा युधिष्ठिर किन से पूछ रहे हैं? ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले संबोधित करते हैं सत्तमा मतलब हे महात्माओं। फिर देखिए सबसे पहला शब्द है अपि। अपि मतलब क्या। और फिर तीसरी लाइन में शब्द है स्विद। स्विद देखा है? यशस्सा के पहले स्विद है, स्विद। तो अपि मतलब क्या और स्विद मतलब ऐसा होगा कि, क्या ऐसा होगा कि, है ना। अपि स्विद का मतलब क्या ऐसा होगा कि। फिर एश का अर्थ है ये बालक, जिसका जन्म हुआ है। एश मतलब ये बालक। और फिर आएगा वंश्यान, इस महान राजवंश में प्रकट। इस महान राजवंश में मतलब पुरु के वंश में प्रकट। कौन प्रकट हुए? तो कह रहे हैं पुण्य श्लोकान। कौन प्रकट हुए? पुण्य श्लोकान मतलब जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पवित्र नाम वाले। पुण्य श्लोकान का अर्थ क्या होता है? पवित्र नाम वाले। फिर महात्माना, महात्माओं, पवित्र नाम वाले महात्माओं। और फिर उसके बाद राजर्षिन, धार्मिक राजाओं का, धार्मिक राजाओं का। तो क्या बोलना चाहते हैं महाराज युधिष्ठिर? वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा हे महात्माओं, क्या ऐसा होगा कि ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट। कौन प्रकट हुए? पवित्र नाम वाले महात्मा, धार्मिक राजाओं का। ये तो तीन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा किया यशसा। यशसा मतलब इन्होंने अपनी उपलब्धियों से यश कमाया। क्या कमाया? किन्होंने यश कमाया? परीक्षित महाराज ने यश नहीं कमाया। उन वंश में जो प्रकट हुए पुण्य श्लोकी राजाओं,
धार्मिक और महात्मा जो राजा प्रकट हुए उस महान वंश में, तो उन्होंने जो अपनी उपलब्धियों से यश कमाया, यश का अर्थ हुआ अपनी उपलब्धियों से यश कमाया, उसका अर्थ होता है यशसा, और साधुवादेना महिमान्वित होते हुए या महिमा मंडित होते हुए, अनुवर्तिता, अनुवर्तिता मतलब अनुयायी होगा। क्या पूछा? अनुवर्तिता मतलब अनुयायी होगा। मतलब उनका प्रश्न क्या है राजा युधिष्ठिर का कि हे महात्माओं, ये जो बालक जिसने इस महान राजवंश में प्रकट, कौन प्रकट हुए? पवित्र नाम वाले, दूसरा महात्मा, तीसरा धार्मिक राजाओं का। तो इन तीनों ने, ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी उपलब्धियों से जो यश कमाया और अपना यश कमाने के बाद जो इनकी महिमा गाई गई, साधु आदि ना, मतलब हम बोलते ना साधु साधु, तो प्रजा ने जो इनकी महिमा गाई, तो ऐसी चीज़ों में क्या परीक्षित महाराज इनका अनुवर्ती बनेगा? अनुवर्ती मतलब इनको फॉलो करेगा, समझ रहे हैं? क्या उसका भी ऐसी उपलब्धियों से यश मिलेगा और उसका भी ऐसा नाम होगा, ऐसा लोग प्रजा उसको भी साधुवाद करेगी? समझ रहे हैं? जैसे आपने कहा कि ये महान भक्त होगा, वो बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे महान इस राजवंश में जो पुण्य श्लोकी राजा, जो धर्मात्मा राजा, जो राजर्षि राजा ने जो यश कमाया और जो उनकी महिमा गाई गई, वो क्या इस राजा परीक्षित भी उन चीज़ों का अनुवर्ती बनेगा? मतलब ये क्वालिटीज़, यश कमाना और इसकी महिमा का गान होना, क्या राजा परीक्षित का भी ऐसा महिमा का गान होगा और वो भी ऐसा यश कमाएगा जो इनके राजवंश में बड़े बड़े राजाओं को हुआ था? ये उनका प्रश्न है ना? तो कितने आतुर हैं सुनने के लिए राजा युधिष्ठिर, क्या ऐसा होगा? हर एक बाप चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे बढ़े, है ना? तो इतने आतुर हैं सुनने के लिए कि इसमें ऐसी क्वालिटीज़ होगी नहीं होगी। अनुवर्ती मतलब वो क्वालिटीज़ जो उन राजाओं में थी, उन पवित्र राजाओं में थी, क्या इनमें भी ऐसी क्वालिटीज़ होगी? नहीं होगी। अपिस्वित, अपिस्वित मतलब क्या ऐसा होगा? क्या मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं जिज्ञासा से, क्या ऐसा होगा कि अपिस्वित का अर्थ ये है। श्रीधर स्वामी की टीका में वो कह रहे हैं अपिस्वित मतलब क्या, ये बालक यशसा सत्कीर्ति में प्राप्त करके अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करने वाला बनेगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुन के कि महाराज परीक्षित महान भक्त बनेंगे, और उन्होंने बड़े विनम्रता से पूछा अपिस्वित, अपिस्वित मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा। अनुवर्तिता, अनुवर्तिता मतलब ये क्या गुणों के अनुसरण करेंगे? क्या ये अपने वंश के राजाओं की तरह होगा? ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बार अनुवाद फिर देखते हैं क्या लिखा है। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, हे महात्माओं मतलब सत्तमा, है ना? क्या ये बालक मतलब अपिस्वित एषा, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट, कहाँ लिखा है? वंश्यान हुए अन्य राजाओं की तरह ही राजर्षि पवित्र नाम वाला मतलब पुण्य श्लोकान, उतना ही विख्यात मतलब महात्मा, अपनी उपलब्धियों से मतलब यशसा से महिमा मंडित होगा, मतलब साधुवाद देना, उसका नाम होगा नहीं होगा जो हम इनका पूर्ववर्ती राजाओं का हुआ, ऐसा महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं उन ब्राह्मणों से। तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। क्या क्या थे वो? राजर्षि थे, पुण्यात्मा थे और अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे, मतलब यशसा साधुवादेन।
वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। कहाँ बैठे थे? राज सिंहासन पर बैठ के भी क्या थे वो? संत थे। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? ये मंजू माता जी कहाँ लिखा हुआ है? राजर्षि। राज सिंहासन में बैठे संत का अर्थ क्या हो गया? राजर्षि। देखिए, एक शब्द होता है मुनि, एक होता है शांत और एक होता है साधु, है ना? मुनि, शांत और साधु, तीनों के अर्थों में कोई अंतर है क्या? मुनि, शांत और साधु। मुनि का अर्थ जो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है, शांत मतलब जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, और साधु मतलब मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो भक्ति में लगा हुआ है ना? तो इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, ऋषियाँ, ऋषि, मुनि, साधु। तो सबसे बेस्ट कैटेगरी में साधु मतलब भक्त, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो इसमें बताया कि कैसे राजा थे, राज सिंहासन पे बैठ के भी संत थे। कहीं लिखा हुआ है गीता जी में राजर्षि एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षियो विदु, है ना? तो राजऋषि मतलब आसान चीज़ नहीं है कि गद्दी पे बैठ के संत होना, है ना? इंग्लिश में कहावत है पावर करप्ट्स। पावर करप्ट्स का मतलब समझते हैं? सत्ता होती है जो व्यक्ति को गिरा देती है, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और जो बड़ी सत्ता होती है पूरी तरह से गिरा देती है। इसलिए क्या कहते हैं, ये आसान नहीं है राज गद्दी पे बैठ के भी संत होना। तो ऐसे संत राजा जब बैठते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे राज सिंहासन जब संत होते हैं और जो गद्दी पे बैठते हैं, राज गद्दी पे, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या है? फलस्वरूप क्या है? फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। देखिए, अगर राजा पुण्यशाली होगा तो प्रजा क्या बनेगी? पुण्यशाली होगी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी कौन बनेगी? प्रजा बनेगी। जैसा नेता होगा वैसे उसके फॉलोअर होंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे राजा अगर राज करते हैं तो पूरी प्रजा क्या बनती है? सुखी होती है, पुण्यात्मा होती है, सदाचारी होती है, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध, मतलब उनको पता होता है कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है ना? आज की प्रजा को अगर ये पूछा जाए कि इंद्र तृप्ति क्या होती है, तो कुछ समय तो ये नहीं समझ पाएगा इंद्र तृप्ति होती क्या है। इंद्र तृप्ति किस चिड़िया का नाम है वो ये भी नहीं समझ पाएगा। सही बात है। सदस्य, इसमें लिखा है राज्य के सदस्य मतलब प्रमुख, प्रजा, है ना? तो प्रजा कैसी होती है? सुखी होती है, पुण्यात्मा होती है। मतलब प्रजा पुण्य कर रही है, पाप कर रही है, उसका अल्टीमेटली डिपेंड होता है राजा पे, है ना? राजा ऐसे होते हैं कि उनके राज्य में कोई भी प्रजा पाप नहीं कर सकती। देखिए, आजकल आप देखिए एक राज्य में क्या क्या होता है। एक शहर में देख लीजिए, हम सूरत जैसे शहर में हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे कितनी सारी गुटखे की लारियाँ हैं, कितनी नॉनवेज की दुकानें हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक राज्य में हम राजा के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो प्रजा का पाप बढ़ रहा है ना? मतलब आप समझिए कि चाहे वो स्कूल में जाता हुआ विद्यार्थी है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने रोज़ दिन के कार्यों में उसका पाप बढ़ रहा है, और सदाचार तो बहुत दूर की बात है। अगर सदाचार हम किसी को बोलेंगे, कोई नए व्यक्ति को बोलेंगे कि पॉटी जाने के बाद स्नान करना चाहिए, कौन व्यक्ति से बोलेंगे पागल हो गया ये, इसने ऐसा कौन सा गलत काम करते जो स्नान कर रहा है ये, है ना? सदाचार की बात तो बहुत दूर की बात है। लोग ये भी भूल गए हैं कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है।
कल हमारे दुकान पे एक बात हो रही थी कि जितनी कॉलेज की जनरेशन है या ये नौजुवान जो 20 से 25 साल की उम्र में हैं, ये सब लोग शेयर बाज़ार में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, है ना। क्योंकि हर एक को आजकल क्या चाहिए, इजी मनी, है ना। और गैम्बलिंग क्या होता है, वो इजी मनी होता है, बहुत बड़े, जैसे कहते हैं बड़े स्केल में होता है ना। तो हम लोग इजी मनी जब तक कमाने की इच्छा रखेंगे तब तक हम गलत काम करेंगे, है ना। मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, इसलिए आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को आसानी से पैसा मिलता है। और इसमें ज़्यादातर जो लोग लगे हुए हैं वो ये जवान कैटेगरी की उम्र के लोग लगे हुए हैं, 20 से 25 साल की उम्र के लोग। तो व्यक्ति को कोई अच्छा काम नहीं मिलता है, अच्छा एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो अच्छे एंगेजमेंट नहीं मिलने के कारण, अच्छे काम नहीं मिलने के कारण हर व्यक्ति गलत कामों में लगा हुआ है। ये मैच फिक्सिंग, ये क्रिकेट पे एक सट्टा, ये सब चीज़ें, ये सब पाप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राजा पुण्यशाली नहीं है। कल इसी लेक्चर पे मैं इसी श्लोक पे मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। महाराज ने क्या कहा कि पुण्यशाली राजाओं अगर हम देखने जाएंगे आज की तारीख में, तो महाराज ने निक्सन का उदाहरण नाम दिया। निक्सन अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे। तो बोले निक्सन जो थे, बोले वो उन्होंने अपने राज्यकाल में, मतलब जब प्रेसिडेंटशिप में वो थे तब उन्होंने चोरी करी थी। मतलब बता रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट होके उन्होंने चोरी करी। और फिर क्लिंटन आए, क्लिंटन का नाम सुना? बोले वो व्यभिचारी था क्लिंटन। और बुश जब आए थे तब इराक पे युद्ध हुआ था, इराक पे हमला हुआ था। तो बुश और इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने मिलके झूठ के सहारे इराक पे हमला किया था। तो उन्होंने बताया महाराज ने कि जितने भी आज की तारीख में जितने भी नेता हैं, सब लोग व्यभिचारी हैं, मांसाहारी हैं, नशा करने वाले हैं, सट्टा खेलने वाले हैं। तो कैसी प्रजा होगी, कैसी प्रजा होगी? और हम समझ सकते हैं कि प्रजा कैसी हो रही है। फिर महाराज ने बताया कि मनमोहन सिंह, उस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। महाराज ने बताया कि मनमोहन सिंह, सुना है मनमोहन सिंह अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसको जिन लोगों ने कुर्सी पे बैठाया है वो तो सब बदमाश हैं। तो उसका संघ का दोष मनमोहन सिंह को लग रहा है कि ऐसे संघियों का दोष कर रहा है। तो संघ दोष भी लगता है कि आप किस व्यक्ति का संघ कर रहे हो, उसका भी दोष लगता है संघ दोष नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका हम संघ कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति पुण्यशाली नहीं होता तो उसका दोष हमें भी लगता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो महाराज ने कहा कि इस प्रकार के राजाओं से तो अच्छा है ऐसे हजारों राजा मिलके भी अच्छा है एक युधिष्ठिर होना या एक राम होना। बोले एक राम या एक युधिष्ठिर या एक परीक्षित, इस प्रकार के हजारों मनमोहन सिंह, हजारों महात्मा गांधी और हजारों क्लिंटन या इनसे बहुत कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। हम देख सकते हैं हमारे देश में भी ऐसे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने काफ़ी घोटाले किए हैं। राजा मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट राजा की तरह ही कार्य कर रहे हैं। कितने घोटाले किए हैं, कितने व्यभिचारी थे। तो कैसे, अगर राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी? और प्रजा कैसी होती है आजकल? फिर महाराज बता रहे हैं कि स्त्रियों की स्वतंत्रता को छूट दे रही है। कैसी प्रजा है? स्त्रियों की स्वतंत्रता को छूट मिल रही है। और स्त्रियां स्वतंत्रता में क्या कर रही है? कहती हैं कि स्त्रियां लिपस्टिक लगाती हैं, टाइट टी शर्ट पहनते हैं, टाइट पैंट पहनते हैं और अपने आप को पुरुषों के बीच में घूमना पसंद करते हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली वो पुरुषों के बीच में ये बोलना चाहते हैं कि हम वैश्या बनने के लिए उपलब्ध हैं। और फिर महाराज बोलते हैं कि फिर कुछ रेप होता है तो बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई जाती है, ये बनाई जाती है, लेकिन
सबसे बड़ी गड़बड़ है कि स्त्रियां खुद ही वेश्या बन के अपने आप को एडवर्टाइज करेंगी, हम उपलब्ध हैं, तो फिर ऐसे कार्य तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह के बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर दिया। मैं सोच रहा था 30 मिनट का लेक्चर है तो यहाँ पे सुनाऊंगा, तो फिर मैंने देखा कि चलो फिर कभी रखेंगे महाराज का लेक्चर। बहुत स्ट्रॉन्ग बोला महाराज ने। तो बोले ये सब प्रगति के नाम पे चल रहा है, लोग इतने पशु की तरह कार्य कर रहे हैं। और फिर महाराज ने कहा कि अगर शिशु विवाह होता है तो उस पर रोक लगाई जाती है, बाल विवाह पे रोक लगाई जाती है, लेकिन कोई कुमारी बालिका अगर गर्भवती बनती है तो उस पर और वो करवाती है, क्या कहते हैं, एबॉर्शन कराती है, तो उस पर कोई गलत काम नहीं है। मतलब विवाह नहीं कर सकते, लेकिन विवाह के पहले प्रेग्नेंट बन सकते हैं और बच्चा एबॉर्ट करवा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार के राजा हैं, तो कैसे प्रजा के पुण्य होंगे, कैसे प्रजा सुखी रहेगी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसलिए महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी शिशु विवाह को सपोर्ट करते थे, स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे, फैक्ट्री सिस्टम के विरुद्ध थे, है ना। प्रभुपाद जी ये सब चीज़ों के, और महाराज ने आगे कहा अभी कि प्रभुपाद जी ये नहीं चाहते थे कि खाली मंदिर खुले। महाराज ने कहा कि ऐसे तो गुजरात में स्वामीनारायण के जितने मंदिर है इतने किसी के मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर खोलना ही प्रभुपाद जी का एक उद्देश्य नहीं था, लेकिन प्रॉपर शिक्षा, कैसे लोग पुण्यशाली बने, कैसे लोग धर्म का आचरण करें, धर्म का पालन करें, वो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए ये सब बातें। फिर महाराज ने कहा कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए हर 5 साल में इलेक्शंस में खर्च होते हैं, लेकिन जितने मूर्ख होते हैं वो मिलके एक मूर्ख को राजा नेता बना देते हैं। वोट देने वाले कौन हैं? सब 4 नियमों को तोड़ने वाले हैं। तो किसको बनाएंगे? गधा अगर वोट देगा तो कौन बनाएगा, किसको बनाएगा? गधे को। जो पाप करेंगे वो वोट देंगे, किसको बनाएंगे? एक पापी को बनाएंगे। तो बोले करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में वैदिक काल में राजाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके आने वाली बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि जिससे कि वो एक पुण्यशाली, एक सशक्त राजा बने। और ऐसे राजा बनते थे कि अगर कोई प्रजा पाप करती थी तो उसका सिर काट दिया जाता था, कोई अगर प्रजा चोरी करती थी तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। प्रभुपाद जी काफ़ी जगह बोलते हैं कि कश्मीर के राजा उस टाइम इतने अनुशासक थे, कठोर अनुशासक थे कि अगर उनके राज्य में कश्मीर में कोई चोरी करता तो उसकी उंगलियां काट दी जाती थी। इसलिए कश्मीर में 100 रुपये भी सड़क पे पड़ा रहता था तो कोई उठाता नहीं था, क्योंकि पता था कि इतनी सज़ा मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ें महाराज ने कहा कि ये सब चीज़ें प्रजा राजा के इस तरह से होने से इतना सब गड़बड़ हो रही है। तो ये बात हम कह रहे हैं कि किस प्रकार, और ये भी बताया कि कैसे आजकल की लड़कियां भी ड्रिंक करती हैं। लड़कियां ड्रिंक कर रही हैं, बताइए, कैरेक्टर ख़त्म हो गया है, ये स्थिति है। तो बहुत स्थिति खराब है। आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे ऐसे महान साधु, राजा, महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। तो ऐसे महान राजा कैसे बनते थे? महात्मा और आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में। मतलब ये लोग कठोर मार्गदर्शन में रहते थे। कौन रहते थे? राजा, राजर्षि, बड़े बड़े महात्माओं के मार्गदर्शन में रहते थे। स्ट्रॉन्ग, कठोर मतलब कठोर डिसिप्लिन, है ना। इसलिए महाराज ने एक बार कहा कि जो भी भक्त अपने बच्चों का ब्याह कराना चाहते हैं तो उनको कम से कम प्रयास करना चाहिए कि 1 साल तो उन्हें ब्रह्मचारियों के बीच में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी के बीच में ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए ब्रह्मचर्य की। उसके बाद विवाह के आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। कठोर मार्गदर्शन में रहना चाहिए, कठोर अनुशासन में रहना चाहिए। तो उन्हें क्यों कठोर अनुशासन में रखा जाता था? कि बाद में वो राजा बनने वाले हैं और राजा बनने के बाद उनको इंद्रिय तृप्ति की बहुत बड़ी अवसर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं हो कि वो कहीं गिर जाए, इसलिए उनको कठोर अनुशासन में रखा जाता था।
तो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण इतने स्ट्रांग हुआ करते थे राजा वेण के टाइम पे। ब्राह्मणों की बात राजा वेण ने नहीं मानी तो ब्राह्मणों ने खाली अपने मंत्रों के उच्चारण से वेण को मार दिया। चौथे स्कंद में आएगा। इतने कठोर मार्गदर्शन हुआ करते थे ब्राह्मणों के। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। तो जितना राजा अच्छा होगा उतना प्रचार बढ़ेगा, और प्रचार बढ़ने से क्या होगा, साधुओं की संख्या बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। देखिए अगर हमारा एक सेंटर यहाँ चल रहा है, अगर और भी कितने सेंटर करेंगे तो भक्तों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और भक्तों की संख्या बढ़ेगी मतलब आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी मतलब सुख शांति संपन्नता बढ़ेगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किस प्रकार को राज्य को चलाना चाहिए। एक 16वें अध्याय में इसी स्कंद में प्रभुपाद जी ने 10-15 पॉइंट्स लिखे हैं कि लड़कियों की शादी 18 साल से अंदर हो जानी चाहिए, लड़कों की शादी इस उम्र से अंदर हो जानी चाहिए, को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है उसमें। अभी 16वें अध्याय में आएगा। कलयुग के प्रवेश कली का दंड में उसमें कहीं आता है, ये पूरा एक श्लोक आता है जिसमें प्रभुपाद जी ने 10-15 पॉइंट लिखे हैं। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वो उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से ये जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं होगा। अब इसमें लिखा है ज्योतिष गणना के अनुसार पता चल गया था कि महाभागवत होगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कुंडली में ऐसा नहीं लिखा होगा कि हम भक्त बनेंगे। समझ रहे हैं? हर एक में नहीं लिखा रहता है। प्रभुपाद जी में भी लिखा था कि बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे, लेकिन हर एक में नहीं लिखा रहता। लेकिन भक्तों की कृपा से हम बन जाते हैं। कुंडली में नहीं लिखा होगा, लेकिन भक्तों की कृपा से हम लोग बन सकते हैं। प्रारब्ध से नहीं होती भक्ति, तो भक्तों की कृपा से मिलती है ना। और जन्म कुंडली में तो प्रारब्ध लिखा होता है ना, सब प्रारब्ध बता दे इसके साथ ये होगा ये होगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई हमारी कुंडली में भक्त नहीं लिखा है तो हम नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है, हम भक्त बन सकते हैं। ये राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार भक्त तथा छिचोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुण्यात्मा होना चाहिए खुद, और उदार होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, और छिचोरों का मतलब कोई जो भी गलत काम कर रहा है उसके लिए एक बिल्कुल भय का प्रतीक होना चाहिए। कि मतलब जैसे कहते हैं ना, दंड, कड़क से कड़क दंड देना चाहिए। ऐसा दंड देना चाहिए कि वो गलत काम करना भूल जाए। वो दूसरे व्यक्ति भी सपने में भी नहीं सोचे कि भाई हमें गलत काम करना। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। अब आज का लोकतांत्रिक ढांचा कैसा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं, और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है। सरकार कौन चला रहा है? शूद्र, पुण्यात्मा नहीं है, गिरा हुआ व्यक्ति है, वो सरकार चला रहा है। जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने काम में पढ़ा लिखा तो होता है, उसे प्रशासनिक शिक्षा तो मिली भी होती है, लेकिन शास्त्रों की क्या ज्ञान है उसको नहीं पता है। तो हम समझ सकते हैं बात। आज आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति चाहे MP होगा, MLA होगा, कितने लोगों को गीता भागवत का ज्ञान होगा? कितने लोगों को होगा? कोई 0.01% लोगों में इतना ज्ञान होगा कि भाई ये गीता है, ये भागवत है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये शास्त्रों का ज्ञान आजकल के नेताओं में कहाँ है? MBA हैं, ICS, IAS हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त करी है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है।
तो कैसे राज्य चला सकते हैं। इस प्रकार सारा वातावरण शुद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। और ये लिखा हुआ भी है, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रता प्रजास्ते बक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिणा। कि कलयुग में 12वें स्कंद में लिखा है कि जो कलयुग में असंस्कृता क्रियाहीना, जो संस्कार वाले नहीं होंगे, जो अच्छी क्रियाओं के हीन होंगे, रजसा तमसा व्रता, जो रजोगुण और तमस गुण में होंगे, प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति, वो प्रजा का क्या करेंगे, भक्षण करेंगे हैं। प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति राजन्य क्या है, शुद्ध भक्ष्यन्ति, मतलब वो भक्षण करेंगे और होगा किसका रूप, राजा का रूप, लेकिन करेंगे वो भक्षण करेंगे। ऐसी स्थिति हो रही है। इस प्रकार सारा वातावरण शुद्ध गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। म्लेच्छा राजन्य रूपिणा, हाँ म्लेच्छा, जो म्लेच्छ होंगे, जो यवन होंगे, वो राजा के रूप में प्रजा का भक्षण करेंगे। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्राय दलों तथा समूह के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। मंत्रिमंडल में चेंज होते रहते हैं, दल और समूह के स्वार्थ के कारण। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब मृत्यु तक वो क्या चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ इस राज्य से मिल जाए, प्रजा को कुछ मिले नहीं मिले, मुझे सब कुछ मिल जाए। जब तक मैं कुर्सी में हूँ तब तक मैं कुर्सी का पूरा फ़ायदा। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य पता है कब लिखा है? ये 1960 से 65 के बीच में, 60 साल पहले तात्पर्य लिखा है। तब पॉलिटिक्स की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने आज की तारीख में बिल्कुल सही बैठ रहा है ये, है ना। ये लोग, व्यक्ति कुर्सी पे आता ही क्यों है, कुर्सी पे क्यों आ रहा है व्यक्ति? क्योंकि वो चाहता है कि 5 साल तक मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँ। सही बात है, इतना कमा लूँ, इतना कमा लूँ जो मैं जीवन भर जो है। और ये पैसे कमाने की वृत्ति सब में ही है ना, कि भाई मैं, एक हमारी जान पहचान में एक लड़का डॉक्टरी कर रहा था, तो मैंने बोला भाई तुम डॉक्टरी क्यों कर रहे हो? बोले मैं डॉक्टर बन के खूब पैसा कमाऊँगा है ना। तो लोग चाहते नहीं है कि मेरी कुछ उपयोगिताओं से मैं कुछ सेवा कर सकूं। सेवा वाली भावना ख़त्म हो गई है। उसको क्या करना है, उसको खाली इकट्ठा करना है। भाई पैसा मिलेगा ही, वो तो अगर डॉक्टरी करे तो पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी भावना क्या है कि मुझे खाली एकत्रित करना है, मुझे उसका भला नहीं करना है। और बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि मेरे जो ये पेशेंट्स हैं उनका भला हो जाए। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं। आजकल देख लीजिए आप, डॉक्टर के पास जाते ही, कोई डॉक्टर के पास जाए, अस्पताल में जाए, डॉक्टर 2-3 हज़ार रुपये तो उसको जेब में रखने ही पड़ते हैं। तो फीस ही उसकी, उनकी कंसल्टिंग फीस ही शायद 500-1000 रुपये से तो कम। आजकल कोई स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो 700, 600, 500 रुपये तो कम से कम है। फिर आते ही वो क्या करेगा, MP, CBC 10 प्रकार के टेस्ट लिख देगा, चाहे उसने पहले करा रखे हो, लेकिन वो नए वापस टेस्ट लिखवाएगा। फिर उनकी दवाइयाँ वाले, दवाई के दुकानदार भी उनके फिक्स ही होते हैं, उन्हीं दवाइयों की दुकानों पे वो दवाइयाँ मिलती है, और सबके कमीशन फिक्स रहते हैं। हाँ, सबके कमीशन फिक्स रहते हैं। अभी बाबूजी का घुटनों का ऑपरेशन कराया तो इसमें पता चला कि घुटनों के ऑपरेशन में जो रिकमेंड करता है डॉक्टर उसको भी मिलता है, हर एक के कमीशन फिक्स होते हैं इसमें। इतनी स्थिति खराब है, बताइए। तो व्यक्ति कितना परेशान है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। वो बैठा ही रहेगा जब तक वो या तो हारेगा नहीं, या फिर उसको ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा। वो अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे राजनीतिक
मरते मरते ये नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किस में होगा, तो जीते जीते जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं। जो मरने के बाद ये नहीं जानते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम मृत्यु में आने वाले हैं, हम बुढ़ापे में आ गए, हम अभी तक राजगद्दी पे बैठे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, उनको ये नहीं पता। तो जब उनके जो प्रजा जो जी रही है उसका कल्याण कैसे कर सकते हैं वो। इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के लिए पूर्व श्रीमद् भागवत से सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा होता है। तो आज ही मैं भागवत में पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी कथा है 10वें स्कंद में, कि एक ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेते ही मर जाता है। तो द्वारका की कथा है। तो वो ब्राह्मण अपने मृतक पुत्र को गोदी में उठा के लाता था राजा उग्रसेन के दरबार में, कि तुम कितने इंद्र तृप्ति वाले राजा हो, तुम ब्राह्मणों के द्वेषी हो, तुम बहुत अपने राज कार्य करने में बहुत गलतियां कर रहे हो, जिसके कारण मेरा बेटा मारा गया है। नहीं तो अगर अच्छा राजा राज्य करता तो बाप के सामने उसका बेटा कैसे मर सकता है। तो यहाँ तक राजाओं की जवाबदारी होती थी कि उनके प्रजा गलत टाइम पे डेथ नहीं हो जाए, उसकी जवाबदारी भी राजा उठाते थे। ये राजाओं की स्थिति हुआ करती थी, राज ऋषि इस प्रकार के होते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि राज ऋषि किस प्रकार के होते हैं, और आधुनिक समय में इनके विपरीत जो शूद्र राजा हैं, शूद्र नेता हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये वैसे है भी मुश्किल कि इतने बड़े राज्य का पद मिलने के बाद कोई छोड़ना इजी नहीं है ना। लालच कितना है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा इंग्लिश में कहावत है, पावर करप्ट्स। सत्ता जब मिल जाती है ना तो उससे छोड़ना आसान है। हम 60-65 साल के हो जाते हैं, अपने छोटे परिवार को नहीं छोड़ सकते वानप्रस्थ के लिए, तो इतने बड़े बड़े राजा कैसे छोड़ सकते हैं। हम अभी उस गद्दी पे हैं नहीं, लेकिन अगर हम गद्दी पे बैठेंगे तब पता चलेगा कितनी शक्तियाँ हो जा व्यक्ति को, कितनी शक्ति, कितना पावर, कितना ऐश्वर्य, सब कुछ कितना मिलता है जब वो राज सिंहासन पे बैठ जाता है। इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं उसे। लेकिन पुराने राजा देखिए, वैदिक काल में कैसे राजा हुआ करते थे, उनको पता चलते ही वो छोड़ दिया करते थे। आप भागवतम में तो होलसेल में है, राजा उत्तानपाद, राजा प्राचीन भरी, ये पांडवों की कथा हम अभी भागवत में पढ़ेंगे कि भगवान चले गए, तुरंत छोड़ दिया, सब तुरंत छोड़ दिया। उनको पता चला भगवान अपने धाम चले गए, तुरंत धौम्य ऋषि कृपाचार्य को बोल के परीक्षित को राजा बना के सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे राजा हुआ करते थे, इतने हर प्रकार से डिसिप्लिन राजा थे। लेकिन अभी हम तो सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसे राजा कैसा राज्य हुआ करता था। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कौन राजा बनता है? हाँ, वो तो गीता का दुख नहीं पड़ता, तो बोलता भी नहीं है, तो फिर क्या प्रजा भक्त बनती है, तो वो उनके कारण थोड़ी बनती है, वो तो बताना नहीं। तो उनके कारण थोड़ी प्रजा बन रही है, प्रजा भक्त उनके कारण थोड़ी बन रही है। प्रजा तो अगर कोई भक्त बन रहा है तो वो तो प्रचार के कारण बन रहा है, भगवान के भक्त प्रचार करते उसके द्वारा बन रहा है ना। जो प्रजा भक्त बनती है तो राजा को भी धर्म मिलता है कि उसका ये राजा को धर्म, हाँ, उसका पुण्य तो मिलेगा कि उसके राजकाल में बना है, भक्त बना है, उसका पुण्य तो मिलेगा ही राज्य का, राजा को मिलेगा। लेकिन वो इस प्रकार के राजा होगा तो ही मिलेगा ना। आजकल तो ऐसे राजा है ही नहीं। अगर वो ये पुण्य लेना चाहता है तो अगर एक गाय कटती तो उसका पाप लेने को भी उसे तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो उनको मेरे हिसाब से तो नहीं मिलता होगा, क्योंकि उनकी तो कोई इच्छा है नहीं कि भक्त बने, उनकी इच्छा थोड़ी भक्त बनने की।
अगर उनकी राजा की इच्छा है लोगों को भक्त बनाने की तो वो इस प्रकार के संशोधन लाता कि भागवत पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, कीर्तन होना चाहिए स्कूलों में, ये सब संशोधन ला। वो तो ऐसा तो कोई ला ही नहीं रहा है, तो उसको किस प्रकार से पुण्य मिलेगा? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसे पुण्य मिलेगा। उसका जो कार्य है वो तो कर ही नहीं रहा है, करोड़ों की संख्या में गायें कट रही है, उसको रोका नहीं जा रहा है, तो कहाँ से पुण्य मिलेगा? तो पाप का भागी बन रहा है। प्रभुपाद जी ने उनका गांधी जी का जो गीता अपने पास रखते थे, उन्होंने लोगों को यही बताया कि ये गांधी जी जो है गीता के ये संस्थापक थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से भी प्रचार थोड़ा सा किया लोगों ने। किन्होंने प्रचार किया था? प्रभुपाद जी ने वैसे लोगों को बताया है कि गांधी जी है जो गीता के उपदेशों पे जा रहा है, उसके प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि गांधी जी गीता जी के उपदेश पे चल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी तो हमेशा ये कहते थे कि गांधी जी ने कभी भी गीता जी की सही शिक्षा ली नहीं। सही नहीं थी, वो ऐसा वो गीता के नाम पे वो अहिंसा को स्थापित करना चाहते हैं, जो कि गीता जी में इस प्रकार की अहिंसा का कोई चर्चा है ही नहीं है। यद्यपि गीता जी का आश्रय गांधी जी लेते थे, लेकिन उसको उसके द्वारा वो कुछ अपना दूसरा ही मतलब सिद्ध करना चाहते थे, तो उसको फॉलो नहीं किया गांधी जी ने। प्रभुपाद जी ने और गांधी जी को भी चिट्ठी लिखी थी कि आप देश आज़ाद हो जाएगा, आप गीता जी अपने पास रखते हो तो गीता जी का प्रचार करो, लेकिन गांधी जी ने कभी जवाब नहीं दिया। हाँ, जवाब नहीं दिया। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसाद सुनीता माता जी कड़ोदरा वालों की देवरानी की तरफ से है, जिनका नाम है राजबाला माता जी। तो वो खुद तो राजस्थान रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से प्रसाद स्पॉन्सर किया है, तो हम उनके बड़े आभारी हैं। और एक बार हम लोग सब महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्लास फेमस हो रही है, अलग अलग राज्यों से भी प्रस्ताव आ रहे हैं प्रसाद के। राजस्थान से भी आया, तो मैं आशा करता हूँ ऐसे अलग अलग राज्यों में ये क्लास की चर्चाएं, कीर्ति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, महिमा बढ़ेगी, तो सब भक्त स्पॉन्सर करें तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा।